दोबारा देखो एक बार ये क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमें एक प्रिज्म दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, प्रिज्म। यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, ये एंगल आई है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। ये पॉइंट पी है, और जैसे ही लाइट हम जानते हैं कि लाइट जब इस रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल, ये नॉर्मल था। इस नॉर्मल की तरफ ये जो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। फिर इस सरफेस पे नॉर्मल डाला, हम जानते जी जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। जब लाइट रे बाहर निकलती तो एंगल कौन सा बनाती है, इमर्जेंट एंगल। इन्होंने यहाँ पे डेविएशन एंगल शो कर रखा है, कौन सा, डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बना रखा है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और उसने कहा कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो देख एंगल ऑफ प्रिज्म तो ठीक है, यही बनता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और इमर्जेंट एंगल यही होता है जब लाइट रे रेयर से डेंसर, डेंसर से जब दोबारा सेम मीडियम में आती है तो नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है वही तो इमर्जेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। यहाँ पे देख इन ये तीन सही है, नहीं है, एंगल आई गलत है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, ये इंसिडेंट है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल आई बनता है वो नॉर्मल और इसके बीच में बनता है, बट इन्होंने तो यहाँ बना रखा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे भी एंगल आई गलत है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ए बिल्कुल सही बना हुआ है, एंगल आर सही बना हुआ है, डी गलत बना हुआ है। डी कहाँ बनता है, जैसे जानी चाहिए थी और जैसे गई इसको पीछे मिला के यहाँ बनता है डेविएशन एंगल, बट इन्होंने कहा दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो जो एंगल सही है वो है केवल एंगल ए और केवल एंगल ई। समझ में आ रही बात। इस ऑप्शन में ना वो ये नहीं पूछ रहा कि ये सारे कि ये ठीक है नहीं, वो कह रहा है कि ये पूरी लाइन सही है नहीं है, ये सारे एंगल सही है नहीं है, ये सारे सही नहीं है क्योंकि ये गलत है। तो समझ में आ रही बात, यहाँ पे भी ये सही नहीं है और यहाँ पे डी सही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE sample paper 2021. If a beam of red light, if a beam of red light and a beam of violet light, if a beam of red light, लिख नहीं रहा क्या, देख रहा है, if a beam of red light and a beam of a violet light are incident at the same angle, are incident at the same angle, are incident at the same angle on the inclined surface of a prism, of the inclined surface of a prism, from air medium, inclined surface of prism from air medium, and produces angle of refraction, and produces angle of refraction, and produces angle of refraction, small r and small v, small r and small v respectively. Which of the following is correct? Which of the following is correct? Which of the following is correct? देखो ऑप्शन नंबर 1, r is equal to v, सेकंड r is smaller than v, थर्ड ऑप्शन r is equal to 1 upon v, और लास्ट ऑप्शन r is smaller than v, ठीक है। देखो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अब क्या बोला उसने, क्वेश्चन सुनो एक बार, क्वेश्चन रीड करना पहले, तुम्हारी खुद की भी तो क्षमता, खुद की भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा नहीं आ रहा। चल देख, हो गई तुम्हारी कैपेसिटी, देखो बहुत क्षमता है तुम में। देखो इसने क्वेश्चन में कहा, if a beam of red light and a beam of violet are
इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस। देखना क्वेश्चन उतना ही दे रखा था जितना तुम्हें बताया, ये सब मेरी एक्स्ट्रा मेहनत है, अपना काम है। देखो उसने कहा कि एक लाइट आ रही है रेड कलर की, किसकी? रेड कलर। ओए किसकी? रेड कलर। हमने यहाँ क्या डाला? नॉर्मल। क्या डाला? नॉर्मल। ठीक है। दूसरी तरफ लाइट किसकी आ रही है? वॉयलेट की। किसकी? वॉयलेट। ये क्या डाला? नॉर्मल। क्या डाला? नॉर्मल। तो उसने कहा अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों को क्या है? सेम। अब उसने कहा कि इनमें से अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक तरफ हमने इंक्लाइंड प्लेन पे रेड कलर डाला, दूसरी तरफ हमने दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रायंगल पे वॉयलेट कलर डाला। उसने कहा कि बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसने जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, मान के चलो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसने बनाया आर। कितना बनाया? आर। और इसने बनाया वी। कितना बनाया? वी। अब उसने पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि ये आर वी के बराबर होगा, आर वी से बड़ा होगा, या फिर आर इज इक्वल टू 1/v होगा, या फिर आर स्मॉलर देन वी होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ए वाले कौन कौन है? अनीता, बबीता, बी, चंपा, डॉली। कौन सा? डॉली। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। कोई बताएगा क्यों? हाँ बताओ। वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब वेरी गुड। देखो सुनो मेरी बात, देखो देखो मेरी बात सुनो। देखो क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ पहले ये बताओ। अच्छा देख, जो हमारी एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी सिर्फ इतनी होती है कि हमारा एक मकान बन के खड़ा हो गया और रहने लायक कब होगा? जब उसमें फिनिशिंग होगी, बेड होगा, टाइल लगेगी, है ना। तो ये केवल और केवल कब होगा? जब आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे। क्या? एक्स्ट्रा वर्क। अब जो मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर है। क्या ये? प्रीवियस ईयर। आप सिर्फ ये सोचो कि एनसीईआरटी करके आपको सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको 100% प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा यदि आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझ में आएगा कि क्वेश्चन आएगा किस लेवल पे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देख ध्यान से सुन। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब कोई भी लाइट रे किसी प्रिज्म पे फॉल होती है, किस पे? प्रिज्म पे। देखो ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा कंसेप्ट है। देखो जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, ये व्हाइट लाइट है। क्या ये? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट है, तो ये हमने क्या डाला यहाँ पे? नॉर्मल। क्या डाला बेटा? नॉर्मल। तो हम जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट नॉर्मल, ये इंसिडेंस हुआ जब कोई व्हाइट लाइट है किसी प्रिज्म की सरफेस पे फॉल होती है, तो प्रिज्म इसको तोड़ने का काम करता है। किसका? तोड़ने का, इसको ब्रेक करने का काम करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अरे हाँ ना तो बोल। VIBGYO। ठीक है, VIBGYOR। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वॉयलेट कलर होता है, क्या होता है? वॉयलेट कलर, इसकी वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? वेवलेंथ मिनिमम। ठीक है। और जो रेड कलर होता है, क्या होता है? रेड कलर, इसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। वॉयलेट कलर की एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी। और इस रेड कलर की एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। हाँ अब बता लक्की क्या बता रहा था? हाँ क्यों ऐसा? क्यों क्या हुआ ऐसा जो ऐसा हुआ? ये लॉजिक नहीं हुआ ना। हाँ बोलो, अलग अलग आंसर बताओ। ये हाँ रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है। बोलो किसी को पता है कुछ? कोई बताएगा? अंश
अंश कश्यप, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। और ये जो रेड कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है? मिनिमम। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव, जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी, क्या होगी? वेवलेंथ। जिसके जितनी ज्यादा क्या होगी? वेवलेंथ। देख हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और म्यू इज इक्वल टू, देख फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के फॉर्मूला और होता है v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो देख अगर किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पे तो एयर है, क्या है यहाँ पे? एयर। यहाँ पे क्या है? गिलास। तो मैं इसके अंदर वेवलेंथ कह रहा हूँ लैम्डा ए, और इसके अंदर मैं वेवलेंथ कह रहा हूँ लैम्डा जी। तो देख वेलोसिटी को मैं अभी लिख सकता हूँ लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एयर की वेलोसिटी की बात करूं तो एयर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एफ। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे क्या होगा? इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गया, म्यू इक्वल टू लैम्डा ए बाय लैम्डा जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? उस मीडियम के। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अब जब ये लाइट आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इस ग्लास का बिल्कुल सेम हो गया। बात समझ में आ रही है? डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। किस पे? वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ होता है ज्यादा उसका बेंडिंग होता है क्या? कम। क्या होता है? कम। और जिसका वेवलेंथ होता है कम उसका बेंडिंग क्या होता है? ज्यादा। उसका बेंडिंग क्या होता है? ज्यादा। देख ये म्यू जो है, ये म्यू किसका निकल के आया है? गिलास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? वेवलेंथ इनसाइड ग्लास। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वेवलेंथ ज्यादा तो बेंडिंग कम, और वेवलेंथ कम तो बेंडिंग ज्यादा। तो वॉयलेट कलर की बेंडिंग कम है, क्यों? वॉयलेट कलर की बेंडिंग ज्यादा है क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है? कम। और रेड कलर की बेंडिंग कम है क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। मैक्सिमम बेंडिंग होती है, मैक्सिमम जो है वेवलेंथ है किसका? रेड कलर का। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं। देख जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। इसलिए उसका बेंडिंग जो होती है वो क्या होती है? मिनिमम। समझ में आ रही बात? वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्ट, जो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है, वो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है? मिनिमम। तो मैं इसकी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, क्या है? कम। तो इसलिए बेंडिंग उसकी क्या है? ज्यादा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंडिंग एबिलिटी को ही तो शो करता है। किसको शो करता है? बेंडिंग एबिलिटी। तो वेवलेंथ ज्यादा तो बेंडिंग एबिलिटी कम, और वेवलेंथ कम तो बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा। इसलिए वॉयलेट कलर क्या करेगा? ज्यादा बेंड होकर का दिखाएगा। तो इसलिए जो वॉयलेट कलर की वजह से जो ये एंगल बना है वो क्या होगा? रेड कलर की रिफ्रैक्टिव एंगल से ज्यादा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छी लगी क्लास? ठीक।